25 वर्ष की ये जातिका हैं, इनका कोई भी सवाल नहीं है। जब भी कोई सवाल ना हो जातिका का तो भाग्य, कर्म, लग्नेश, धनेश, लाभ और सुख जरूर देखना चाहिए। तो कुंडली में यदि हम सबसे पहले हम लगन को देखेंगे, 2 नंबर लिखा हुआ है, वृषभ लगन है और इसके स्वामी जाकर चौथे घर में बैठे हैं वीनस। तो ये चौथे घर में जब भी लग्नेश जाता है और बहुत शुभ ग्रह है और यहाँ पे चौथे घर में चला गया तो सारे सुख मिलेंगे। वीनस चौथे घर में है, डिग्री 00 है, तो इनको ओपल पहन लेना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा इन्हें। और अगर हम धनेश की बात करें, जो इनके मरकरी बन रहे हैं, 3 लिखा हुआ है, वो जाकर एक घर आगे राहु भगवान के साथ बैठे हैं। तो ये तो हल्के उपाय में काम हो जाता है। राहु भगवान के तो मित्र हैं बुध, तो मरकरी यहाँ पर बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तो बुद्धि का पराक्रम इन्हें दिखाना होगा। तो लग्नेश को मजबूत करना है। इनके धनेश जो है वो अच्छे बैठे हैं। लाभ की क्या गति हो रही है, यहाँ पर देखिए मीन राशि, बृहस्पति स्वामी एक घर आगे जाकर बैठे हैं, विदेशी लाभ इन्हें मिलेगा। इनके मैंने हाथ भी देखा है, वहाँ चंद्रमा पर अच्छी लाइनें हैं जो फॉरेन की कमाई को भी, फॉरेन के कनेक्शन को भी दिखा रही है। तो गुरु जाकर बैठे हुए नॉर्मली 12वें घर में बैठते हैं बृहस्पति, तो हमें उपाय जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लाभ के स्वामी होके आगे जाकर बैठे हैं तो ये अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर शनि भगवान गड़बड़ हो गए। तो लाभेश भी अच्छे हैं, धनेश को मजबूत करना है। और माफ़ कीजिए, लाभेश अच्छे हैं, लग्नेश को मजबूत करना है। धन के स्वामी जो मरकरी है वो भी, उनके ऊपर एक हल्का हमें उपाय करना है। अब हम देखेंगे इस कुंडली के अंदर कि क्या कुछ अगर हमें ऐसे अच्छे योग और दिख रहे हैं तो इनके, अगर हम कर्म का घर देखें तो स्त्री का जो कर्म है, यहाँ पे चंद्रमा बैठे विराजमान है, 11 लिखा है तो स्वामी बने शनि, और यहाँ पर 10 लिखा है भाग्य में। केतु भाग्य को बढ़ाएंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ शनि भगवान की राशि में। तो ये दोनों राशि शनि भगवान की, शनि भगवान जाकर नीच राशि में बैठ गए हैं, तो ये इस कुंडली में डैमेजिंग हो गया है। इसलिए इनके जो राहु है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। शनि जब भी नीच में बैठे कहीं भी तो बहुत सारे दुख देते हैं, और इनकी जो महादशा अभी चल रही है वो शनि भगवान की चल रही है। 22 अप्रैल 2022 से चालू हुई है और अप्रैल 2041 तक, 41 तक जाएगी। तो शनि भगवान का यहाँ पे मारक समय चालू हो गया है। शनि भगवान यहाँ बैठे हुए हैं मेष राशि में, जो इनकी नीच राशि है, और कर्म को और भाग्य को फंसा रहे हैं। तो हम शनि भगवान पे अगर उपाय करेंगे तो हमें कर्म और भाग्य में वृद्धि मिलेगी। उपल तो पहनना ही है। 8वां घर, स्त्री का विवाह भी इसका कर्म होता है। अब 8 लिखा है, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि कहीं भी हो कुंडली में, ये कुंडली को क्रांतिकारी, उस घर को क्रांतिकारी बनाती है। तो इनके जो सप्तम पति है, यानी इनके हस्बैंड के जो घर है वो क्या दिखा रहा है, वृश्चिक राशि, और इसके मंगल स्वामी है, जाकर एक घर पहले 6ठे घर में बैठ गए। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये मैरिज को बहुत यंत्रणा में ले जाता है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से परेशान रहने लगते हैं और मामले डाइवोर्स तक भी, सेपरेशन तक भी पहुंच जाते हैं। तो सप्तम पति का 6ठे भाव में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मंगल चले गए हैं, प्लस मंगल और शनि आमने सामने है, तो यहाँ पे अस्थि भंग योग भी लग रहा है। तो मंगल शनि पे काम करना चाहिए। ये पोजीशंस बाकी बहुत अच्छी है। सूर्य इनको अच्छा पैसा देंगे, तो रॉयल बना के रखेंगे, रॉयल फैमिली में ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 17 डिग्री के बैठे हुए हैं। तो सूर्य का लाभ लेना चाहिए इनको। और किस चीज़ से इन्हें बचना चाहिए, इन्हें मंगल और शनि पे काम कर लेना चाहिए कि बृहस्पति भी अच्छे हैं, इनके चंद्रमा भी अच्छे हैं, केतु भी अच्छे हैं, और इनके राहु भी अच्छे हैं, इनके बुध भी अच्छे हैं। लेकिन शनि के नीच हो जाने से बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर हम नवांश चार्ट देखते हैं जो हमें आगे के जीवन का बताता है, ये बताता है कि कौन सा ग्रह किस भाव को प्रस्तुत करेगा, किस घर में जाकर उस भाव को प्रस्तुत ज़्यादा करेगा। तो यहाँ शनि देखिए,
यहाँ पर तुला राशि में बैठे हैं तो अपनी अच्छी राशि में चले गए हैं, और ऊपर यहाँ पर नीच राशि में बैठे हैं। तो ये हमारे उपाय करने से हमें यहाँ लाभ मिलेगा। कर्म में बैठे हैं अपने मित्र बुध के साथ में, तो इनको, और वीनस वर्गोत्तम हो गए हैं, ऊपर भी चौथे घर में, सुख के घर में, इधर भी वीनस, इनकी मदर को भी सुंदर बनाएंगे। जुपिटर जो है यहाँ पर इन्हें अच्छी, छठे भाव में जुपिटर का होना वीकनेस देता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा जीवन को आगे भी बढ़ाता है। व्यक्ति कहीं अगर कोई चैलेंज में फंस जाता है तो जुपिटर जब अगर छठे भाव में बैठे हैं नवांश में, तो व्यक्ति उस कठिनाइयों से निकल जाता है। तो शनि मंगल को मजबूत करना चाहिए, उससे नवांश चार्ट जो है, जहाँ राहु बैठे हुए हैं पहले ही घर में, ये अच्छे प्रबल हो जाएंगे और बहुत अच्छा भाव देंगे। मंगल इनके 5 डिग्री पर है, तो और यहाँ शनि नीच के हैं, तो इसलिए नीच राशि के हैं, तो इसलिए यहाँ पर मंगल शनि पे काम करना चाहिए। नवांश कुंडली भी इनकी मजबूत होगी, जड़ भी इनकी मजबूत हो जाएगी, नहीं तो भाग्य और कर्म में सदैव प्रॉब्लम बनी रहेगी। और अभी तो महादशा के अनुरूप अगर हम देखें तो शनि जो है 2041 तक, और 10वीं दृष्टि से वो भाग्य को भी देख रहे हैं, ये 10वीं दृष्टि भाग्य पे जा रही है, तो इससे हमें बचना चाहिए। नीच राशि के बैठे हुए हैं, हमारे जो धन का घर है, तीसरा घर, उसको भी देख रहे हैं, ये देखिए तीसरे घर को भी देख रहे हैं, तो ये हमारे धन का घर है। और साथ में पहले घर में ये दोनों ग्रह सूर्य और शनि पाप कर्तरी योग भी बना रहे हैं। इन सब पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा।